इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिनके मीनिंग आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने पे ही समझ में आते हैं। इत्तेफाक से लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स एट पर्सनल ट्यूटर go ahead and send us suggestions to cover such poems. Today from this platform of personal tutor, मैं केविन लोपेज आपको द स्नेयर टाइटल्ड पोएम जो कि जेम्स स्टीफेंस ने लिखी है एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, दिस पोएम इज बेसिकली रिटन बाय एन आयरिशमैन। अब आप समझ सकते हैं जेम्स स्टीफन डबलिन के एक स्लम में, झुग्गी झोपड़ी का जो एरिया होता है, गरीब एरिया होता है दोस्तों, वहां पैदा हुआ था। गरीबी चारों तरफ देखी थी। एक स्टेनोग्राफर की जॉब करते थे। बाद में उन्होंने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ही वॉज अ रिपब्लिक, आयरिश रिपब्लिकन थे, ज्वाइन करी। एंड हमें आयरिश रिपब्लिकन IRA और ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भली भांति ज्ञात है चीजें। लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम दैट ही हैज रिटन। स्नेयर, स्नेयर मतलब क्या होता है दोस्तों? स्नेयर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूजुअली जानवरों का शिकार करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं आपको स्नेयर की एक बताऊं आज, सो इट वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट दैट हैज गॉट टीथ्स अराउंड and is round in object, and it has got another set of pair of teeth below. You must have seen this thing probably. I may be wrong, but yes, this is usually the device that is used. इसके अंदर अगर किसी एनिमल का पाँव गलती से फंस जाए, so what happens is he gets trapped. एक रैबिट के बारे में बताया गया है, एक छोटा सा रैबिट जो कि बहुत प्यारा सा क्रीचर कंसिडर किया जाता है। वो बेचारा कहीं एक ऐसे पिंजरे में, ट्रैप में अपना पंजा दे बैठा है और उससे निकलने की बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो किसी तरीके से उससे निकल नहीं पा रहा है। फ्रेंड्स, स्टैंजा वाइज पोएम्स को हम बिरले समझते थे, because now when you read the poem you get the whole picture. So I'll be going ahead and reading out this poem, giving out you two meanings. Please pay attention on that. I hear a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying in the frightened air, making everything afraid. Again now, इसे एम्फसाइज देखिए फ्रेंड्स, जो लास्ट लाइन है प्रीवियस स्टैंजा की, वो नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन बन रही है, बिकॉज ही इज गिविंग एम्फसाइज। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं खोजना चाह रहा हूं, मुझे एक दर्द भरी आह सुनाई दी है और मुझे ये समझ में आ गया कि पिंजरे में कहीं कोई लाइक खरगोश, प्यारा सा रैबिट फंस गया है, एक बनी कह सकते हैं हम, और मुझे बार बार उसकी क्राई की आवाज़, उसका रुदन मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस तरफ से वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। और वो डर गया है क्योंकि अब भय का माहौल है, अब उसे अपनी मृत्यु निश्चित दिख रही है, तो भय का माहौल है और उसकी इस चीख पुकार से और दूसरी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डर गई है, दूसरे जानवर भी दुबक से गए हैं। अगेन मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड से ही शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkling up his little face as he cries again for aid. And I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I'm searching everywhere. हर कोई डर गया है, डर के मारे अब कोई अपने लाइक बरोज से नहीं निकल रहे हैं, अपने सेफ शेल्टर से नहीं निकल रहे हैं, सब डर गए हैं और उसका चेहरा दर्द के मारे एकदम रिंकल्ड अप हो चुका है।
वो बार बार मदद के लिए बुलाता है, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो कहाँ फंसा हुआ है। उस जगह को मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ उसने अपना पंजा उस ट्रैप में फंसा लिया था। फिर बोलते हैं तुम एक छोटे से, इतने छोटे से, तुच्छ से क्रिएचर हो, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शायद दुनिया की इस बड़प्पन में, दुनिया के इस दिखावेपन में मैं कहीं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, ये तो एक मीनिंग हुआ कि एक रैबिट बेचारा कहीं ना कहीं फंस गया है, मदद के लिए बुला रहा है, लेकिन ऑथर चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। लेट अस गो टू द rhetoric मीनिंग ऑफ दिस थिंग। एक इंसान जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, समाज के हर तबके को इक्वालिटी दिलाना चाहता है, सडनली एक दिन कहीं ना कहीं एक निचले तबके के इंसान, एक गरीब इंसान, प्रोबेबली हम्बल क्लास इंसान को कहीं फंसा हुआ देख के उसकी आवाज़ें सुनता है। उसे पता है कि एक हम्बल क्लास इंसान जो है, ह्यूमन है, वो कहीं ना कहीं फंस गया है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है उसके चक्र के अंदर वो इंसान फंस सा गया है और अब वो उस जकड़न से निकल नहीं पाता है। रोज़ की ज़िंदगी में इंसान जीने के लिए तरह तरह के कर्म करता है, लेकिन कभी कभी होता ये है कि इन कर्मों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ऐसी उसे घेर लेती है जिनसे वो कभी निकल नहीं पाता है। सो दैट्स व्हाट ही सेज ओवर हियर, कि वो इंसान कहीं किसी तरीके से एक शिकार के रूप में एक पिंजरे में फंस गया है, मदद के लिए बुलाया जा रहा है, चाहता हूं मैं उसकी मदद करना, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं वो कहां फंसा है। उसका दर्द सुन के, उसकी छटपटाहट सुन के उसके आसपास के जितने लोग थे सब उससे दूर हट गए हैं। वो मदद के लिए चीख पुकार रहा है, वो बुला रहा है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं वो फंसा ज़रूर है, वो जकड़ा ज़रूर है, मैं उसे उस जकड़न से आज़ादी दिलाने के लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड हूँ, लेकिन मुझे वो जगह ही नहीं मिल रही है, मुझे वो पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे उसने अपने आप को फंसा लिया है। मदद के लिए वो सबको बुला रहा है, मुझे भी आज उसका रुदन सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं उस पॉइंट तक, उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां से मैं उसे उबार के ले आऊं, उस दर्द, उस दुख से निकाल के ले आऊं। जिस कैपिटलिस्ट ट्रैप में वो फंसा हुआ है वहां से निकाल के ले आऊं, मैं ये सोचता हूं, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, इस पूरी पोएम का क्रक्स मैंने आपको बताया है। एक पर्सन जब किसी को हेल्प करने की गुंजाइश रखता है, कोशिश करता है, तो उसको वो पर्सन, उसकी प्रॉब्लम का कारण, वो कहाँ फंसा है, ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी रहती है। जेम्स स्टीफन्स यहाँ पर इस पोएम को बहुत अच्छे से आयरिश लोगों की प्लाइट, एक गरीब इंसान की प्लाइट पे डिपिक्ट करते हैं। जब कैपिटलिज्म सडनली उस देश में आया था, क्या हालत हो रही थी लोगों की, कहाँ वो फंस रहे थे, that was being shown in this poem. एक गरीब इंसान अपना घर चलाने के लिए मेहनत करता है। कभी कभी ये मेहनत के रास्ते उसको एक गलत स्थान पे भी ले जाते हैं, फिर वो वहां फंस जाता है, उस चंगुल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। जेम्स स्टीफन्स बहुत खूबसूरती के साथ इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं उस पर्सन को, उस क्रिएचर को वहाँ से निकालना, मुझे उस खरगोश की, उस रैबिट की, उस सारा प्यार, ओ लिटिल वन उसमें दिख जाता है। बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से हम लोग रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स, लर्नर्स, एस्पिरेंट्स को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के रेगुलर पार्ट्स हमारी मातृभाषा में हम बताते रहे। वी ऑल्सो हैव एक्सप्लेनेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इस लिटरेचर को समझने के लिए वी हैव बीन ट्राइंग हार्ड एंड वर्किंग हार्ड
सो प्लीज़ गिव अस योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल माय फ्रेंड्स। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 1-on-1 क्लासेस भी शुरू कर दी है ऑनलाइन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे दिए गए नंबर्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे दिए गए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन रिप्लाई। कुछ डाउट्स रहते हैं तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गो अहेड एंड रिप्लाई यू ऑन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच टुडे। वी नीड योर सपोर्ट। टेक केयर।